गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज के हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी विद रवि ठाकुर। तो इस डॉक्यूमेंट की जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। तो अब आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर पाएंगे। तो आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया था हिंदू का, वो दिया गया बिलेटेड बट बोल्ड ऑन निर्मलाज डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। अभी आपको पता होगा, अभी बजट पेश किया था हमारी जो वित्त मंत्री है श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने। तो उन्होंने कुछ एक क्षेत्र ऐसे बताए थे जिनमें कि सरकार अभी डिसइन्वेस्टमेंट करने जा रही है, मतलब अपनी जो कैपिटल होती है उनकी उसको कम करने जा रही है और प्राइवेटाइजेशन उसका कर रही है। जैसे आपका LIC है, BPCL है और एक दो बैंकों के बारे में कहा गया है कि उसको उसमें डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो बहुत अच्छी, काफ़ी अच्छी बात भी है। क्वालिटी में थोड़ा सा फर्क दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें जो उनके काम करने का जिस आधार पे वो काम करते हैं PSUs, तो उसमें थोड़ा सा पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, उसमें थोड़ा सा हमें थोड़ा फर्क देखने को मिलेगा, डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। तो ये पहला जो एडिटोरियल है ये इकोनॉमिकली मोटिवेटेड है। और जो हमारा दूसरा एडिटोरियल दिया गया है वो दिया है ट्रांस फैट के बारे में, कि अभी किस तरह से जो है हमें 2022 तक टारगेट रखा है सरकार ने। 2022 के बाद जितने भी हम खाद्य पदार्थ खाते हैं उसमें जो ट्रांस फैट है वो 2% तक कम किया जाएगा। तो दूसरा जो एडिटोरियल है, जो इसमें पहला देश था जिसने 2% तक खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट की सीमा घटाई थी, वो था डेनमार्क। तो दूसरा एडिटोरियल इसके बारे में दिया गया, आप वो भी पढ़ लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी के वर्ड की। पहला वर्ड है आज का डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है विनिवेश करना, जैसे मैंने बताया ही आपको, विनिवेश करने को बोला जाएगा डिसइन्वेस्टमेंट। द विड्रॉवल ऑफ कैपिटल फ्रॉम अ कंट्री और कॉर्पोरेशन, दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट वर्ड है हिंज। हिंज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। हिंज का मतलब होता है किसी भी बात का कोई आधार होना, या कोई बात कोई स्थिति किसी पे आधारित हो, उसको बोला जाता है इंग्लिश में हिंज। हिंज का एक और मतलब भी होता है, जैसे हमारे डोर होते हैं तो जिसपे वो टिके होते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कब्जा, उसको भी बोला जाएगा हिंज। अ सर्कमस्टांस अपॉन विच सब्सिक्वेंट इवेंट डिपेंड, दैट इज कॉल्ड हिंज। नेक्स्ट वर्ड है बोल्स्टर। बोल्स्टर यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। बोल्स्टर का मतलब होता है किसी भी क्रियाविधि को, किसी भी काम को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना, किसी की सहायता करना, या हम बोल सकते हैं किसी को कुछ करने के लिए प्रेरित करना, कोई काम करने के लिए, उसे बोला जाएगा इंग्लिश में बोल्स्टर। इफ समवन ट्राइज टू बोल्स्टर देयर पोजीशन इन अ सिचुएशन, दे ट्राई टू स्ट्रेंथन इट, दैट इज कॉल्ड बोल्स्टर। नेक्स्ट वर्ड है टॉर्चर्स। टॉर्चर्स यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। टॉर्चर्स का मतलब होता है ऐसा कोई काम या ऐसी कोई स्थिति जो बेहद जटिल हो, उलझी हुई हो, जो समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो, उसे बोला जाता है टॉर्चर्स। अ टॉर्चर्स प्रोसेस और पीस ऑफ राइटिंग इज वेरी लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड, दैट इज कॉल्ड टॉर्चर्स। नेक्स्ट वर्ड है एक्सचेकर। एक्सचेकर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एक्सचेकर का मतलब होता है सरकारी खजाने से, सरकारी राजकोष जो होता है उसे बोला जाता है एक्सचेकर। द फंड्स ऑफ अ गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल, दैट इज कॉल्ड एक्सचेकर। नेक्स्ट वर्ड है फनल। फनल यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। फनल का मतलब होता है किसी चीज को भरना, किसी चीज में कोई चीज डाल देना, उसे बोला जाता है इंग्लिश में फनल। If you funnel money, goods or information from one place or group to another, you cause it to be sent there as it becomes available. That is called funnel. नेक्स्ट वर्ड है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है यदि हम कोई काम कर रहे हैं तो उससे पहले उसकी योजना बनाना, या हम बोल सकते हैं उसका एक खाका तैयार करना, उसको बोला जाता है इंग्लिश में ब्लूप्रिंट। A blueprint for something is a plan or set of proposals that shows how it is expected to work. That is called blueprint. Next word है pandemic. Pandemic यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। Pandemic का मतलब होता है महामारी, किसी तरह का रोग जो सभी जगह फैला हुआ हो, उसे बोला जाता है पेंडेमिक। ये तो बहुत कॉमन वर्ड हो गया है जब से कोविड-19 आया है। A pandemic is an occurrence of a disease that affects many people over a very wide area. That is called pandemic. नेक्स्ट वर्ड है semblance. semblance यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। semblance का मतलब होता है किसी चीज की अनुरूपता होना, किसी चीज में झलक होना, सादृश्यता होना, उसे बोला जाता है इंग्लिश में semblance.
Picture consisting of a graphic image of a person or thing, that is called semblance. Next word है witch hunt. Witch hunt यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. Witch hunt का मतलब होता है संदिग्ध व्यक्तियों की खोज करना, उसे बोला जाता है witch hunt. Searching out the hashing distresses, that is called dissenters, माफ कीजिएगा, dissenters, that is called witch hunt. नेक्स्ट वर्ड है स्कटल. स्कटल यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है. स्कटल का मतलब होता है किसी चीज को तबाह कर देना, उसका विनाश कर देना, उसे बोला जाता है इंग्लिश में स्कटल. तबाह कर देना, विनाश कर देना, दैट इज कॉल्ड स्कटल. टू स्कटल अ प्लान और अ प्रपोजल मीन्स टू मेक इट फेल और कॉज इट टू स्टॉप, दैट इज कॉल्ड स्कटल. और यहां से दूसरे टूल की वोकैबुलरी शुरू होती है. कटिंग ट्रांस फैट ऑन हेल्थियर फूड, जो मैंने बताया ही आपको. तो इसका पहला वर्ड है हैवल्ड. हैवल्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है. हाल्ट का मतलब होता है, हाल्ट भी बोल सकते हैं आप और हैवल्ड भी बोल सकते हैं. हाल्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को आधा आधा कर देना, बराबर बराबर हिस्से में काट देना, बना देना, उसको बराबर बराबर बांटना, उसको बोला जाएगा हाल्ट. इफ यू हाल्ट समथिंग you divide it into two equal parts, that is called halved. नेक्स्ट वर्ड है prolonged. prolonged यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. prolonged का मतलब होता है ऐसा कोई काम या ऐसी कोई क्रियाविधि जो बहुत लंबी अवधि तक चले, बहुत देर तक चले. हम बोल सकते हैं उसको दीर्घकालीन, और उसको इंग्लिश में बोला जाएगा prolonged. A prolonged event or situation continues for a long time or for longer than expected, that is called prolonged. नेक्स्ट वर्ड है एडिबल. एडिबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. एडिबल का मतलब होता है ऐसी चीजें जो कि हमारे खाने योग्य हैं, जिन्हें हम खा सकें, उन्हें बोला जाता है इंग्लिश में एडिबल. इफ समथिंग इज एडिबल इट इज सेफ टू ईट एंड नॉट पॉइजनस, दैट इज कॉल्ड एडिबल. अगला शब्द है इंग्रेडिएंट. इंग्रेडिएंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. इंग्रेडिएंट का मतलब होता है जो हम खाते हैं चीजें, उनमें जो तत्व, उनमें जो घटक मिलाए जाते हैं जिससे वो बना है खाने की चीज, तो उसे बोला जाता है इंग्लिश में इंग्रेडिएंट. इंग्रेडिएंट्स आर द थिंग्स दैट आर यूज्ड टू मेक समथिंग, स्पेशली ऑल द डिफरेंट फूड्स यू यूज व्हेन यू आर कुकिंग अ पर्टिकुलर डिश, दैट इज कॉल्ड इंग्रेडिएंट. नेक्स्ट वर्ड है मार्जरीन. मार्जरीन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. मार्जरीन का मतलब होता है जो बनावटी मक्खन होता है, बटर होता है बनावटी, उसे बोला जाता है मार्जरीन. Margarine is a yellow substance made from vegetable oil that is similar to butter. You spread it on bread or use it for cooking. That is called margarine. Next word है emulsion. Emulsion यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. Emulsion का मतलब होता है ऐसे कोई दो लिक्विड पदार्थ, जो तरल पदार्थ जो कि आपस में मिक्स ना हो, मिश्रित ना होने वाले द्रवों को बोला जाएगा emulsion. Any mixture of liquids that do not normally mix together, such as oil and water, that is called emulsion. Next word है proclivity. Proclivity यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. Proclivity का मतलब होता है किसी चीज की तरफ विशेष झुकाव होना, उसे बोला जाएगा proclivity. A proclivity is a tendency to behave in a particular way or to like a particular thing, often a bad way or thing, that is called प्रोक्लिविटी. तो ये प्रोक्लिविटी वर्ड आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था. यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा. और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में इसी तरह के आपको जो टाइम टू टाइम वीडियो मिलती रहे तो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा. तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.